डेंजल वॉशिंगटन ने खोल दी मार्वल की पोल। What does that mean? डीसी में होगी गंदी बातें। कोई चांस ही नहीं है यार। और विकी कौशल फिल्म फेस्टिवल आ रहा है बहुत जल्द। खबरों का पिटारा लेकर आया हूँ मैं नर्डी न्यूज एपिसोड 9 के साथ। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। डेंजल वॉशिंगटन ने खोल दी है मार्वल की पोल क्योंकि उन्होंने रिसेंटली के इंटरव्यू में कहा ये After that, Ryan Coogler is writing a part for me in the next Black Panther. उप्स, ये क्या कर दिया डेंजल ने। जो मूवी मार्वल ने अनाउंस ही नहीं की है उसकी पुष्टि कर दी है। डेंजल ने कंफर्म कर दिया कि ब्लैक पैंथर 3 बन रही है। उस फिल्म के पार्ट होंगे ये लेजेंडरी एक्टर, यानी हैरिसन फोर्ड के बाद एक और लेजेंडरी एक्टर एमसीयू का पार्ट होने वाले हैं। तो क्या रोल लिख रहे हैं रायन कुगलर डेंजल के लिए, चलिए करते हैं प्रेडिक्ट। मुझे लगता है कि डेंजल के लिए ब्लैक पैंथर कॉमिक से ये रोल लिख सकते हैं कुगलर, जिस किरदार का नाम है अचेबे। अचेबे था गुडजन नाम की जगह का फार्मर जिसने कुछ लेफ्टिस्ट रिबल्स को अपने घर पे बना दी। जब रिबल्स ने दिया उसे धोखा, उस पर प्रहार करके और उसकी बीवी के साथ बदसलूकी करके। फिर उसने मेफिस्टो को अपना सोल बेचा और सरवाइव किया, जिसके बाद उसने उन सारे रिबल्स को बहरे में से मार दिया जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। उसके बाद अचेबे अपने देश गुसांदन में वापस आया और एक एथनिक वॉर की शुरुआत की। जब वकांडा ने गुसांदन रेफ्यूजीज के लिए अपने देश में एक कैंप लगाया, वो रेफ्यूजी के भेष में वकांडा में घुस गया और भिराट टिचाला के खिलाफ। तो अचेबे जो कॉमिक्स में है एक रिकरिंग ब्लैक पैंथर विलन, हो सकता है वो किरदार जो कुगलर लिख रहे हैं लेजेंडरी डेंजल वॉशिंगटन के लिए। अब ब्लैक पैंथर 3 रिलीज कब होने वाली है, क्योंकि अभी तक अनाउंस डेट में तो नहीं है ये फिल्म। क्या ये सीक्रेट वॉर्स के बाद होगी, एमसीयू करेगी अपनी यूनिवर्स का एक सॉफ्ट रिब्यूट, या फिर उससे पहले यानी सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे के बीच में एक रिलीज डेट है मार्वल का जहां कोई फिल्म अनाउंस नहीं हुई है, वो है नवंबर 6, 2026, जो हो सकती है ब्लैक पैंथर 3 का रिलीज डेट। एज कॉमिक्स में सबसे पहले इनकर्जन्स देखा था ब्लैक पैंथर ने ही, तो यही चीज हो सकती है शूरी के साथ ब्लैक पैंथर 3 में, जहां वो इनकर्जन देखेगी और अचेबे के खिलाफ भिड़ेगी। इस रोल को कर सकते हैं डेंजल वॉशिंगटन। डेडपुल वुल्वरीन ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े पैसे कमाए और अब डिज्नी प्लस पर भी नाम कर रही है। अपने पहले 6 दिन में डेडपुल वुल्वरीन ने 19.4 मिलियन व्यूज कमा लिए हैं, जो इनसाइड आउट 2 के बाद डिज्नी प्लस का दूसरा बड़ा ओपनिंग है व्यूज के हिसाब से। लाल पगला पैसे भी कमा रहा है, व्यूज भी कमा रहा है और मार्वल को भी बचा रहा है। जय हो लाल पगले की। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का आया है नया पिक, जहां नया कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन जिसे निभा रहे हैं एंथनी मैकी देखते हैं फुल अटायर में अपने नए फैल्कन वॉकिन टोरेस के साथ। टोरेस का किरदार निभा रहे हैं डैनी रेमिरेज, जो देखते हैं अपने कॉस्ट्यूम में, जहां उसने पहना है ग्रीन कलर का बैटल वेस्ट और लाइट खाकी कलर का यूनिफॉर्म। दोनों दौड़ते हुए दिखाई देते हैं इस फोटो में, और शायद ये इस सीन का पार्ट होगा जहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट तैमूर के आसपास जंग के लिए बढ़ रहे हैं, जहाँ हमें दिखेगा यूएस वर्सेस जापान का वॉर। एक और आने वाली मार्वल प्रोजेक्ट का भी फोटो रिवील हुआ है, जो कि है वंडर मैन सीरीज का, जहां दिखते हैं याह्या अब्दुल मतीन 2 एज वंडर मैन, बेन किंग्सली का किरदार ट्रेवर स्लैटरी के साथ हॉलीवुड के स्ट्रगल्स पर डिस्कस करते हुए। वंडर मैन आ रही है दिसंबर 2025 को। इस सीरीज को डेवलप कर रहे हैं शांग-ची और अब स्पाइडरमैन 4 के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रिटन और कम्युनिटी फेम एंड्रयू गेस्ट। मार्वल की अगले साल आने वाली सबसे एंटीसिपेटेड फिल्म फैंटास्टिक 4 की शूट हो गई है खत्म, और उसी के साथ मार्वल ने रिलीज कर दिया है इसका ऑफिशियल सिनॉप्सिस, जहां लिखा है कुछ ऐसा: सेट अगेंस्ट द वाइब्रेंट बैकड्रॉप of 1960s inspired retro futuristic world, जो कंफर्म करती है कि फैंटास्टिक 4 अलग दुनिया में सेट होगी। The Fantastic Four First Steps introduces Marvel's first family: Reed Richards, Mr. Fantastic, Sue Storm, Invisible Woman, Johnny Storm, Human Torch, and Brent Grimm, the Thing, as they face the most daunting challenge yet. Forced to balance the role as heroes within the strength of the family bond, they must defend Earth from a ravenous space god called Galactus, जिसे निभा रहे हैं Ralph Inson, and his enigmatic herald Silver Surfer, जिसे निभा रही है जूलिया गार्नर। And if Galactus plans to devour the entire planet and everyone on it weren't bad enough, it suddenly gets very personal. अभी पर्सनल वाली बात क्या है, मुझे लगता है कि अपने नेक्स्ट हेरिड के लिए गैलेक्टस पकड़ने की कोशिश कर रहा है रीड और सू के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को, जो कॉमिक्स में है एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट, जिसके पावर लेवल्स है अनबिलीवेबल। इसीलिए गैलेक्टस के खिलाफ ये फाइट बन गया है पर्सनल। वैसे मार्वल हेड केविन फाइगी ने रिसेंटली एक इवेंट में कंफर्म किया कि फैंटास्टिक 4 अपनी फिल्म के बाद दिखेंगे एवेंजर्स डूम्सडे में और सीक्रेट वॉर्स में भी, और ये होना ही था क्योंकि वहां उनको मिलना पड़ेगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर के किरदार डूम के खिलाफ, और विक्टर वॉन डूम का फैंटास्टिक 4 के साथ एक आर्मी कनेक्शन है। आखिर उन्हीं की कॉमिक्स का विलन है वो। New mask, same task. फाइगी ने थंडरबॉल्ट्स पर भी कुछ कहा है, जहां उन्होंने कहा कि थंडरबॉल्ट्स इज व्हाट मार्वल इज ऑल अबाउट। वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग जगहों से किरदारों को लेकर टीम बनाना ही मार्वल की प्रथा रही है। आखिर एवेंजर्स वाली टीम ऐसे ही बनी थी और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी भी वैसे ही बनी थी, और अब थंडरबॉल्ट्स भी वैसे ही बन रही है, जहां ब्लैक विडो मूवी, एंटमैन 2 मूवी, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज जैसे प्रोजेक्ट से किरदारों को मिलाया जा रहा है इस फिल्म को बनाने के लिए। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि थंडरबॉल्ट्स भी
एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का पार्ट होने वाली है। फागे ने ये भी कहा कि अब से एमसीयू में एक्समैन किरदार दिखना शुरू हो जाएंगे। एज पोस्ट सीक्रेट वॉर्स एमसीयू बन जाएगा म्यूटेंट सागा, जहां एक्समैन वाली कहानी कही जाएगी। अब मार्वल हेड से चले जाते हैं डीसी की तरफ, यानी कि जेम्स गन की तरफ, जहां उन्होंने माना कि पीसमेकर 1 उनके डीसीयू का कैनन है, यानी पीसमेकर 1 में जो भी हुआ था सब गन का डीसीयू की दुनिया का पार्ट है। एक पार्ट को छोड़ दे तो जब जस्टिस लीग ने पीसमेकर में अपीयरेंस किया था, हालांकि सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन का चेहरा नहीं दिखाया गया था, पर जेसन मोमोआ एज एक्वामैन और एज़रा मिलर एज फ्लैश दिखे थे। गन ने कहा इस चीज का तोड़ है उनके पास जो पीसमेकर सीजन 2 में दिखेगा। गन ने यह भी कहा कि उनकी डीसीयू में R-rated प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, यानी गंदी बातें होगी डीसीयू में। जो मार्वल को करते करते 16 साल लगे, डेडपूल वुल्वरीन उनकी पहली R-rated प्रोजेक्ट थी, वैसे गन की डीसीयू की शुरुआत होने वाली है दिसंबर 5 से ही एक एनिमेटेड सीरीज के साथ, जो कि एक क्रीचर कमांडोस, जिसका हाव भाव भी देखकर R-rated लग रहा है और इसमें शायद डीसीयू पर काफी हिंट्स मिलने वाले हैं। अब आते हैं विकी कौशल फिल्म फेस्टिवल की तरफ, जहां एक के बाद एक विकी को लेकर फिल्में या तो अनाउंस या फिर बातें चल रही है। दिसंबर में विकी कौशल की फिल्म आ रही है जिसका नाम है छावा, जहां पर वो निभा रहे शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज का किरदार। हालांकि ये फिल्म शायद अब डिले कर दी जाएगी, पुष्पा 2 के साथ रिलीज नहीं होगी ये फिल्म। वो ऑलरेडी शूट में बिजी है संजय लीला बंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर के लिए, जहां वो दिखेंगे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ। और अब वो करने वाले हैं स्त्री 2 डायरेक्टर अमर कौशिक के साथ एक फिल्म, जहां वो बनने जा रहे हैं परशुराम। अवतार टाइटल है इस फिल्म का। परशुराम थे विष्णु भगवान के 6वें अवतार, जो है इमॉर्टल, यानी कभी नहीं मर सकते। वो उनका शस्त्र है कुल्हाड़ी। परशुराम ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए धरती पर रहने वाले क्षत्रियों का वध कर दिया था। एक बहुत शक्तिशाली भगवान है श्री परशुराम, जिसे विकी पर्दे पर निभाने वाले हैं। कुछ कूल टीजर पोस्टर भी रिलीज किए गए, जहां विकी दिखते हैं एक साधु के रूप में, उनके आंखों में है गुस्सा, और एक पोस्टर में दिखता है उनका पीठ, उन्होंने पकड़ी हुई है कुल्हाड़ी। तो फुल ऑन परशुराम मूड में आ गए हैं विकी इन पोस्टर्स में। यही नहीं, अजय देवगन की अगली डायरेक्टोरियल फिल्म, इसके लीड में होने वाले हैं अक्षय कुमार। अजय ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में रिवील किया था वो होने वाली एक 2 हीरो फिल्म, और यहाँ भी दूसरे हीरो के पार्ट के लिए विकी कौशल को ही देखा जा रहा है। फिल्म में कॉमेडी और एक्शन का तड़का होगा, और विकी और अक्षय की कॉमिक टाइमिंग तो है ही कमाल की। तो इन 2 सालों में देखने को मिलेगा विकी कौशल फिल्म फेस्टिवल, जहां विकी भाई काफी पैसे कमाएंगे और सब कौशल मंगल ही होगा। फाइनली ऑफिशियली रिवील हो गया है नीतीश तिवारी का रामायण, जहां एक पोस्टर के साथ इसके रिलीज डेट्स भी रिवील किए गए। पोस्टर में दिखता है डार्क ब्लू क्लाउड्स तारों से घिरे हुए, और इस आसमान को चीर रही है एक तीर, और उसके आसपास जल रही है आग। नीचे लिखे हैं दोनों पार्ट्स के रिलीज डेट, जो कंफर्म करता है कि रामायण 2 पार्ट्स में बनने वाली है, जो मैं काफी दिनों से बोल ही रहा था। रामायण पार्ट 1 आने वाली है दिवाली 2026 को, और रामायण पार्ट 2 आने वाली है दिवाली 2027 को। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि रामायण में राम का किरदार निभा रहे हैं रणबीर कपूर, सीता बन रही है साई पल्लवी, रावण का किरदार निभा रहे हैं रॉकी भाई यानी यश, हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं सनी देओल, दशरथ का किरदार निभाने वाले हैं वो एक्टर जिन्होंने बी आर चोपड़ा के रामायण में राम का किरदार निभाया था, यानी कि अरुण गोविल। लारा दत्ता बन रही है कई टीवी स्टार रवि दुबे निभा रहे हैं लक्ष्मण का किरदार, रकुल प्रीत सिंह निभा रही है रावण की बहन शूर्पणखा का किरदार। हालांकि स्टारकास्ट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए, पर हम सब जानते हैं। तो इस भारी भरकम स्टारकास्ट के साथ नीतीश तिवारी आदि पुरुष के बुरे सपने को भुलाने जा रहे हैं। क्या कर पाएंगे? वो कर पाएंगे ना? अरे हाँ भाई हाँ। सुपर हिट सीरीज पंचायत के डायरेक्टर दीपक मिश्रा और सुपर हिट प्रोडक्शन हाउस TVF एकता कपूर के साथ बना रहे हैं फोक माइथोलॉजिकल थ्रिलर जिसका नाम है वान। 2 वी के साथ स्पेलिंग है इसका, और साथ ही एडिट है फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। और एक पोस्टर भी रिवील किया गया इस फिल्म का, एक टीजर अनाउंसमेंट डाला गया इस फिल्म का, जहां पहले बजता है एक हॉरर से भरपूर म्यूजिक और दिखता है एक जंगल, जहां दिखता है एक बच्चा मशाल के साथ दौड़ते हुए। फिल्म के लीड में होने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा और सारा अली खान और दीपक मिश्रा, जो जाने जाते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी के लिए। वो लोग इस नए जॉनर को कैसे टैकल करते हैं, देखना इंटरेस्टिंग होगा। वही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बनने जा रहे हैं डायरेक्टर एक नेटफ्लिक्स सीरीज के साथ, जिसका अनाउंसमेंट किया गया कि ये सीरीज रिलीज होने वाली है 2025 को। इस मैसेज में लिखा गया कि नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान की प्रोडक्शन हाउस रेड चिली एक साथ आ रहे हैं एक अनोखे बॉलीवुड सीरीज के लिए, जिसे प्रोड्यूस कर रही है शाहरुख की बीवी गौरी खान और डायरेक्ट कर रहे हैं शाहरुख के बेटे आर्यन खान। सो इट्स ऑल इन द फैमिली। टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं वापस अपनी मीम वर्दी फ्रेंचाइज बागी 4 के साथ। एक पोस्टर के साथ रिवील किया गया ये। मुझे याद नहीं आ रहा कि बागी 1, 2, 3 में क्या हुआ था, इतनी फॉरगेटेबल फिल्में थी वो। और इस पोस्टर में तो रॉनी का किरदार निभाते हुए टाइगर श्रॉफ दिखते हैं टॉयलेट सीट पर ही बैठे हुए हैं। क्या 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 क्या? तो इस बार हक मत देना रॉनी भाई, छोटी बच्चे हो क्या? टैगलाइन में लिखा हुआ है दिस टाइम ही इज नॉट द सेम। कुछ अलग ही हो तो अच्छा है, आखिर व्यूअर्स को भी थोड़ा मजा है। बात तो सही है। साजिद नडियाडवाला प्रोड्यूस करने वाले इस फिल्म को, और इस बार डायरेक्टर की कुर्सी निभा रहे हैं साउथ के डायरेक्टर A. हर्षा। फाइनली क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी नई फिल्म अनाउंस की है, और क्या स्टारकास्ट जमा की है उन्होंने।
अपनी नई फिल्म के लिए इस फिल्म को लीड करेंगे मैट डेमन और उनका साथ देंगे स्पाइडरमैन एक्टर टॉम हॉलैंड। मैट रिव्स के बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन भी पार्ट होंगे इस फिल्म का। नोलन वाले बैटमैन की बैटगर्ल एन हैथवे भी है इस फिल्म में। टॉम की एमजे ज़ेंडाया भी है और ब्लैक पैंथर फेम ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस लुपिता न्योंगे भी इस फिल्म का पार्ट होंगी। हालांकि फिल्म किस चीज पर है उस पर क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग इसे एक वैम्पायर मूवी कह रहे हैं, कुछ लोग बाप बेटे की कहानी कह रहे हैं, कुछ लोग इसे एक एक्शन फिल्म कह रहे हैं। कहानी को सीक्रेट रखा जा रहा है और फिल्म की शूट बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, जहां हॉलैंड स्पाइडरमैन और इस फिल्म को एक साथ शूट करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि नोलन है तो कुछ अच्छा ही होगा। कैसा लगा आप लोगों को ये खबरों से भरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करो, अगर नहीं लगा तो फिर भी करो। क्या पुष्पा 2 में झुकने वाला है या नहीं, जानिए पुष्पा के ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में आखिर में डाल दिया, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे नर्डी न्यूज वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।